ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। भक्ति मार्ग में हम परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव ऐसे कहकर हमने उस परमात्मा की महिमा की है। अभी परमात्मा साकार पिता, टीचर और सतगुरु तीनों की कंबाइंड स्मृति हमको दिलाकर बच्चे सदा खुशी में रहो और उनके श्रीमत पर चलते रहो कह रहे हैं। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर ज़रूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसी को संभाल के देना है। बाबा कहता है ब्राह्मणों का पहला लक्षण है और ब्राह्मणों को एक्सपर्ट किस में बनना है? ब्राह्मणों का पहला लक्षण बाबा कहता पढ़ना और पढ़ाना। यहाँ पढ़ाई है स्वयं के स्मृति में सदा अपने आप को टिकाकर उस गुणों के अनुभूति में रहना है और दूसरों को पढ़ाना, अर्थात जो रंग मुझे चढ़ा है वही रंग हर आत्मा को लगे, इसमें एक्सपर्ट बनना है। भले बाबा कहता उसमें कोई गाली दे या कोई कुछ भी समझे, लेकिन देते वक्त भी पात्र देखकर दो, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है। सामने वाला उसको व्यर्थ न रख करे कहता है बाबा, इसीलिए इसको पात्र को देखकर दान करना है कहता है बाबा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलेवेड बाप का बनने के पहले पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। परमात्मा पिता और हम उनके संतान, मेरा घर परम धाम, तो यह जब सत्य समझ में आता है तो देह के संबंध से पूरा नष्ट मोह हो जाना चाहिए कहता बाबा। और जिनकी स्थिति संपूर्ण नष्ट मोह है वही सेवा में पक्के अवस्था में रहकर वह सेवा कर सकते हैं, वही सच्चे सेवाधारी है। दूसरा पॉइंट है, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुरी बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। परमात्मा खुद ही कह रहे हैं क्यों कि इस दुनिया में अभी कोई भी आस नहीं रखो, क्योंकि यहाँ कोई रस नहीं है कहता परमात्मा। इसीलिए यहाँ दिल नहीं रखो, अभी संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करो। इसके लिए बच्चे बहादुरी दिखाओ। जो मैं हूँ उस स्मृति में रहना ही यह बहादुरी है। और ज्ञान भी पात्र को देखकर दो कहता बाबा। वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हो और साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसीलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस स्मृति में उड़ती कला का अनुभव करते रहो। एक तो परिस्थिति मेरे स्वस्थिति का दर्शन कराती है। मैं जितने अपने स्थिति में हूँ, परिस्थिति आती है, लेकिन स्थिति से परिस्थिति हम पार कर सकते हैं। और दूसरा, परीक्षा समझो तो सदा हम आगे बढ़ते रहेंगे।
तो इसलिए बाबा कहता कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको परीक्षा समझो, तो एक क्लास से दूसरे क्लास से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा कहता कभी रुको नहीं, सदा उड़ती कला का अनुभव करो। स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। मैं जो हूँ उस धर्म में रहना ही सहज योग है। बाबा कहता आप जब अपने धर्म में टिके रहेंगे तो आपको देखकर दूसरों का भी योग लगेगा, कहता बाबा। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि